पायल हमेशा से शैतानियां करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन पायल कभी इधर भागती तो कभी उधर। बस कोई उसे पढ़ने को ना कहे। अगर किसी ने उसे पढ़ने को कह दिया हो तो मानो उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पायल अपना सबसे फेवरेट गेम खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गई और उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें ही जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो पायल ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस किताबों में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। अचानक से आग में से एक लपट बाहर निकली जो कि धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। पायल उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी अचानक से पायल की माँ उस कमरे में आई और उसने पायल को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। पायल की माँ उसे तुरंत देवी देवताओं वाले कमरे में ले गई। माँ ने पायल को बताया कि जब वह लोग इस घर में नए आए थे तब यहाँ के आसपास के कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर में पूजा करवाई। उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को एक किताब के अंदर कैद कर लिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और गलती से अगर किसी ने इस किताब को जला दिया तो वह चुड़ैल वापस से आज़ाद हो जाएगी। पायल चुड़ैल के बारे में सुनकर काफ़ी सदमे में जा चुकी थी और डरते हुए बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल भी दिया था कि अगर कभी यह चुड़ैल गलती से भी बाहर आ जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। लेकिन अब यह काफ़ी मुश्किल था। आखिरकार यह जल उस चुड़ैल पर छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक इस किताब में बंद रखा गया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास में शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से देवी देवताओं वाले कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह माँ पर हमला करने के लिए भागी। लेकिन माँ के हाथों में पवित्र जल था और उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वह वहीं पर रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर से अनाथ हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था? फिर चुड़ैल ने कहा, मेरे पति ने मुझे चंद रुपयों के खातिर एक रात के लिए 4 शराबियों के हवाले कर दिया था और इन चारों ने बड़ी बेरहमी से मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और रात के 2 बजे मुझे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया और मेरे दोनों बच्चे भूखे भिलकते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रह गया कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते हैं, पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया और आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अनाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माँ सोचने लगी, अगर यह चुड़ैल ऐसी ही रही तो और लोगों को नुकसान पहुँच जाएगी। तभी चुड़ैल अचानक से बोली, तुम हम पर यह जल मत डालना, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें इस घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे एक हवन कराना होगा और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना होगा। माँ ने पूछा, उसी पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि उन 4 लोगों ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन कराता है और मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो शायद मुझे मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन पायल की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन करवाया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। दोस्तों, आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर कुछ नया करने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।